आज हम पवित्र सप्ताह के बारे में बात करेंगे। पवित्र सप्ताह ईसाई धर्म में एक प्रमुख उत्सव है जो यीशु मसीह के जीवन के अंतिम दिनों, उनके दुहक, मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में मनाया जाता है। हालांकि इसे अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं के अनुसार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, मैं आपको ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। धार्मिक अर्थ, मसीह का दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान। पवित्र सप्ताह यीशु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है, उनकी यरूशलेम में विजयी प्रवेश से लेकर उनके पुनरुत्थान तक। ये क्षण ईसाई विश्वास के केंद्र में है, पापों के मोचन और अनंत जीवन के वादे के प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है पाम संडे, जो यीशु के यरूशलेम में प्रवेश का उत्सव है। इस दिन खजूर और शाखाओं को आशीर्वादित किया जाता है, जिससे याद किया जाता है कि लोगों ने उन्हें मसीहा के रूप में कितने उत्साह से स्वागत किया था। पवित्र गुरुवार को उनके शिष्यों के साथ अंतिम भोज की स्मृति मनाई जाती है, जहां यीशु ने यूक्रिस्ट और प्रेम की आज्ञा की स्थापना की थी। यह वही दिन है जब पांव धोने की रस्म और यहूदा द्वारा विश्वासघात हुआ था। गुड फ्राइडे एक गंभीर दिन जो कलवरी पर यीशु की क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु को चिह्नित करता है। इस दिन कोई मिस्सा नहीं होता और विश्वासी मसीह के बलिदान पर मनन करते हैं। पवित्र शनिवार मौन और चिंतन का दिन, जब यीशु का शरीर कब्र में रहा, उस समय को याद किया जाता है। ईस्टर संडे होली वीक का चरम बिंदु मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव है, जिसे मृत्यु और पाप पर विजय के रूप में देखा जाता है। यह ईसाई आशा की नींव है, जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। होली वीक की उत्पत्ति ईसाई धर्म के प्रारंभिक शताब्दियों से जुड़ी है। हालांकि कई लोकप्रिय परंपराएं और रस्में मध्य युग और पुनर्जागरण काल के दौरान विकसित हुई। झांकियां, नाट्य प्रस्तुतियां और पुनः अभिनय इस उद्देश्य से शुरू हुए कि विश्वासियों को दृश्य रूप में शिक्षा दी जा सके, खासकर उस समय जब अधिकांश लोग निरक्षर थे। लोकप्रिय अभिव्यक्तियां और परंपराएं विशेष रूप से स्पेन और लैटिन अमेरिका में जुलूसों के दौरान भाईचारे के समूह मसीह और वर्जिन मैरी की प्रतिमाओं के साथ गंभीर परेड का आयोजन करते हैं। इन जुलूसों में प्रायश्चित और भक्ति का गहरा प्रतीकवाद होता है। पासोस या रहस्य, ये मूर्तियां मसीह के दुख भोग के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक भाईचारा एक विशेष दृश्य का जिम्मा संभालता है और कुछ प्रतिमाएं सदियों पुरानी हैं। क्रूस की राह, वाया क्रूसीस, उस मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसे यीशु ने कैलवरी तक तय किया था, जिसमें उनके गिरने या अपनी मां से मिलने जैसे महत्वपूर्ण क्षणों पर रुकना शामिल है। कालीन और सजावट, ग्वाटेमाला या मेक्सिको जैसे स्थानों में फूलों या आरी की बुरादे से बने कालीन उन सड़कों को सजाने के लिए बनाए जाते हैं जहां से जुलूस गुजरते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व, मोक्ष, मसीह की मृत्यु को मानवता के उद्धार के लिए आवश्यक बलिदान के रूप में देखा जाता है। आशा, पुनरुत्थान यह दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, कि इसके बाद भी जीवन है। परिवर्तन और प्रायश्चित, पवित्र सप्ताह आत्मचिंतन, पश्चाताप और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का विशेष समय है। विभिन्न ईसाई परंपराओं में पवित्र सप्ताह, कैथोलिक धर्म, यह उत्सव गंभीर और अनुष्ठानों से भरपूर होता है, विशेष रूप से जुलूसों और पास्का त्रिदिवसीय के साथ। रूढ़िवादी ईसाई धर्म, उनकी परंपराएं मिलती जुलती हैं, हालांकि ईस्टर की गणना अलग हो सकती है। रूढ़िवादी ईस्टर जागरण विशेष रूप से उत्सवपूर्ण होता है। प्रोटेस्टेंट धर्म, कुछ प्रोटेस्टेंट संप्रदाय पवित्र सप्ताह को अधिक सरल तरीके से मनाते हैं, जिसमें वे क्रूस और पुनरुत्थान के संदेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पवित्र सप्ताह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह गहरे सांस्कृतिक महत्व का भी क्षण है। यह पीड़ा, आशा और बिना शर्त प्रेम पर विचार करने का समय है। हर साल लाखों लोग पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं, जिससे आध्यात्मिकता, इतिहास और मानवता आपस में जुड़ जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।